गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल में एक टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में एक हल्का सा टच किया था। अब हमने लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना रहता है 2। जितना उसका डिग्री रहेगा उतने उसके जीरोस आएंगे। इसका पावर डिग्री कितना है 2, तो इसके कितने जीरोस आएंगे 2। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसके जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, जीरोस दिए रहेंगे, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इतना ही करना है हमको। अगर जीरोस दिए हुए हैं तो पहले उनका सम फाइंड करना है, फिर उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम, कैसे बनते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सपोज हमको एक जीरो दिया हुआ है 5 और एक जीरो दिया है 2। हमारे पास दो जीरोस हैं, तो हम सबसे पहले हमेशा क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इन प्लेस ऑफ अल्फा हम क्या पुट करेंगे 5 प्लस, इन प्लेस ऑफ बीटा हम क्या पुट करेंगे 2। 5 प्लस 2 कितना होगा 7। हमने सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू 2, 5 इंटू 2 10। ये भी समझ आ गया होगा। जब हमारे पास सम ऑफ जीरो आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, तो हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा कितना आया था 7 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया था 10। बस ये हो गया आंसर। हमको सिर्फ इतना, सपोज हमको दिया है अल्फा इक्वल टू -7, बीटा इक्वल टू 3। सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, -7 प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 3। -7 प्लस 3 कितना होगा -4। सम ऑफ जीरो के बाद क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा का वैल्यू -7, बीटा का वैल्यू 3, -7 इंटू 3 -21। सम ऑफ जीरो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है हमारा -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारा -21। बस ये आंसर है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -20। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा, fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि अगर जीरोस दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, ये एक मेथड था। अब यदि इससे भी सिंपल एक प्रॉब्लम देता है कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली दिया रहता है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना रहता है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही तो मेन हमको निकालना रहता है। सपोज सम ऑफ जीरो हमको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हमको दिया है -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3, ये दिया। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, अगर सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है तो fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमको। सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है -3, तो ये क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। दैट्स इट, बस इतना ही करना है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। अल्फा प्लस बीटा 1/2 दिया हुआ है, अल्फा बीटा -1/4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो fx का फॉर्मूला क्या होता है, k x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा, k x² माइनस सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 1/2, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है -1/4। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k x² माइनस 1/2x माइनस 1/4। दैट्स इट, बस इतना ही करना है हमें। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा का हमने अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूला पढ़ा है। सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अभी दो ही फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम 3 फॉर्मूले और पढ़ेंगे और उसके बेस पे इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपसे सब बन जाएंगे। सिर्फ वो 3 फॉर्मूले और जो है उनको याद रख लेना। पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, fx इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और हमको उसके इतने सारे वैल्यूज फाइंड करने। तो हम उसको कैसे फॉर्मूले को इस पे इंप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है तो आपको a, b और c फाइंड करना है। हाँ, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो यहां पर a का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1, b का वैल्यू कितना होगा 7, c का वैल्यू कितना होगा 12। a क्या होगा x² का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट का। तो a आ गया, b आ गया, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 1, ये कितना आएगा -7। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा c बाई ए, c का वैल्यू 12, a का वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। क्लियर है यहां तक। अब हम सबसे पहले सपोज फाइंड करते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है हमको, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 12, ये पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 12, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 इंटू 12 कितना होगा 24, आंसर कितना आएगा 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना है 25। तो हमने यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना फाइंड कर दिया 25। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7,
अल्फा बीटा का वैल्यू 12, अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, कितना होगा 343, माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, 12 3 जा 36 इंटू 7, शायद ये भी समझ आ गया। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा 91। दोनों में बड़ा कौन है 343, इसके सामने क्या साइन है माइनस, तो इसका आंसर कितना होगा। अब फाइंड करते हैं वैल्यू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -7, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 12, -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 12 4 जा 48, 49 माइनस 48 √1। आपको मालूम है √1 टू दी पावर कुछ भी हो, √1 का वैल्यू कितना होता है 1, अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई, तो आप देख लो कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हमको क्या निकालना पड़ता है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा अल्फा बीटा, ये अल्फा इस अल्फे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बीटा स्क्वायर, क्लियर। और आपको याद होगा अभी हमने निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना था 25, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या लिखेंगे 25।